हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन की। कैसे प्रभु श्री राम जी का तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। बहुत सुंदर मनमोहक प्रसंग है, भाव से मन से सुनना। काशी में एक जगह है 80 घाट। वहां पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। प्रभु राम की कथा है ही ऐसी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमेशा राम नाम में खोए रहते थे। एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके वापस अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे तो अचानक रास्ते में उन्होंने एक प्रेत देखा, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान रह गए, साथ में डर भी गए। पर वो प्रेत श्री तुलसीदास जी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, महामुने, आपने जो शौच के बचे हुए जल से यहाँ सिंचन किया है, मैं उससे तृप्त हुआ हूँ। अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि हमें बस कैसे भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। प्रेत बोला, हे मुनिवर, आपने तो राम कथा लिखी है। गोस्वामी जी बोले, हाँ भैया, राम की कथा तो हमने लिख दी, गा भी दी, पर साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुए। प्रेत बोला, प्रभु, फिर कथा कैसे लिख पाए? गोस्वामी जी बोले, भैया, हृदय में तो दर्शन होता ही है, पर साक्षात नहीं होता। यदि साक्षात दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। यही हमारे मन की इच्छा है, इसके सिवा जीवन से कुछ नहीं चाहते। उस प्रेत ने कहा, महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक खुद दर्शन करके मुक्त ना हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ अपराधी जीव हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा सकता तो उससे पहले तो मैं खुद ही दर्शन करके कब का मुक्त ही हो चुका होता। तुलसीदास जी बोले, भैया, फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता जरूर बता सकता हूँ। अब तुलसीदास जी बोले, हाँ तो भैया वही बता दो, बड़ी कृपा होगी। प्रेत बोला, हे महामुने, आप जहाँ पर कथा कहते हो वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने के लिए आते हैं। आपको एक बात मालूम नहीं, लेकिन उस बात को मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी राम जी की कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी को राम नाम, राम कथा से इतना प्रेम है कि वो रोज वहां पर कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी बोले, अच्छा भैया, तो फिर ये बताओ वो कहाँ बैठते हैं? हमने तो आज तक उनको ना देखा। तब वे प्रेत बोला, प्रभु आप देखना, कथा में सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। जहां पर लोग जूते चप्पल उतारते हैं वो वहीं बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो ही हनुमान जी हैं। अब गोस्वामी जी इन बातों को सुनकर हैरान भी हुए और बड़े खुश भी हुए। अब स्नान आदि कर पूजा पाठ से निवृत्त हो गोस्वामी जी कथा के लिए बैठे। कथा शुरू हुई पर गोस्वामी जी का पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पे था, वो कब आएगा। वो बार बार बाहर की तरफ झांक झांक कर देखे जा रहे। अभी मंगलाचरण ही हुआ था कि गोस्वामी जी ने देखा कंबल ओढ़े एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठा है, जहां सभी अपनी चप्पलें जूते उतार कर अंदर आ रहे थे। गोस्वामी जी उसे देखते ही समझ गए। उन्होंने अपनी जगह दूसरे पंडित जी को बुलाया भजन गाने के लिए। जैसे ही पंडित जी आए, तुरंत गोस्वामी जी उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला, महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना ही कोई स्पर्श करता है। कृपया आप व्यास पीठ छोड़कर मुझे इस तरह ना पकड़े। गोस्वामी जी बोले, महाराज, अब आप मुझसे और अधिक नहीं छुप सकते। अब मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करवा देते। उस व्यक्ति ने बार बार गोस्वामी जी को मना किया, पर गोस्वामी जी नहीं माने और रोने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर हनुमान जी पिघल गए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी चरण वंदना की। तब हनुमान जी ने उन्हें प्रेम से उठाया। तुलसीदास जी बोले, आप महान हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, कृपया करके मुझे प्रभु श्री राम से मिलवा दो। मेरे जीवन की और कोई अभिलाषा नहीं बची। हनुमान जी आप ही हो जो मुझे राम जी से मिलवा सकते हो।
अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा। उनको इस तरह रोते देखकर, बिलखते देखकर हनुमान जी बोले, आप राम जी से जरूर मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी बोले, प्रभु से मिलने चित्रकूट क्या, मैं तो दुनिया के दूसरे कोने पर भी पहुंच जाऊंगा। अब गोस्वामी जी चित्रकूट के लिए निकल गए। चित्रकूट पहुंच गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कादमगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, हे राम हे राम हे राम आवाजें लगा रहे हैं। उन्होंने देखा सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आ रहे हैं, एक गौंडवन और एक श्यामवन के थे। गोस्वामी जी उधर से ही निकल रहे थे। उन राजकुमारों ने गोस्वामी जी को रोका और बोला, हे महामुने, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें रास्ता बताइए। गोस्वामी जी ने उन दोनों राजकुमारों को परेशान देखकर बोला, बेटा इधर से निकल जाओ। ऐसा कहकर आगे का रास्ता अच्छे से समझा दिया। अब वो दोनों धन्यवाद देकर आगे निकल गए। अब गोस्वामी जी फिर से ढूंढते जा रहे हैं, पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, कब मिलोगे राम, कब मिलोगे राम, कब मिलोगे राम। हनुमान जी प्रकट हुए और पूछा, मिले? गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो श्री राम प्रभु ही तो थे लक्ष्मण जी के साथ। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हैं कि मिले नहीं। अब आप सबने देखा कैसे गोस्वामी जी चूक गए, और ये गलती हम सब भी करते हैं। ना जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाते, कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते। ना जाने वो किस रूप में कैसे आए, इसलिए याद रखो, सबका आदर सम्मान करो, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण हमें मिल जाए। अब वापस कथा की ओर। हनुमान जी से ये सुनकर गोस्वामी जी बड़े दुखी होने लगे, जोर जोर से रोने लगे। हनुमान जी को बोले, महाराज आज बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले, अच्छा ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, प्रभु एक बार फिर आएंगे तुमसे मिलने। अब मंदाकिनी के तट पर स्नान करके गोस्वामी जी बैठ गए। स्नान करके घाट पर चंदन पीस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब हृदय में सच्ची लगन हो तो भगवान कब तक हमसे दूर रह पाएंगे। अब राम जी ने एक बार फिर से कृपा की। गोस्वामी जी के पास तभी एक बहुत सुंदर बालक आया और बोला, बाबा चंदन तो आप बहुत प्यारा घिस रहे हो, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। गोस्वामी जी इतने प्यारे सुकोमल बालक को देखकर प्रसन्न हो गए, सोचने लगे मुझे चंदन घिसते हुए देखकर ये बालक आ गया। अब वो बड़े प्रेम से बालक को चंदन लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर से चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा क्या करूं। हनुमान जी तभी एक तोता बन गए और शुक रूप में पास के पेड़ पर बैठ गए और जोर से बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने अत्यंत करुणा रस में इशारा किया कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात रघुनाथ हैं। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने तोते को ऐसे कहते सुना, वो तुरंत ही समझ गए कि वो तोता हनुमान जी हैं और ये बालक उनके श्री राम है। तुरंत ही गोस्वामी जी उस बालक के चरणों में गिर गए, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने उन्हें पहचाना, वैसे ही प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और एक झलक तुलसीदास जी को दिखाई। तुरंत ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पर वो झलक, वो मोहनी मूरत तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, उनके हृदय में उतर गई। अब उनके मन जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रही, उन्हें बस महसूस हो रही थी परम शांति। तो इस तरह से तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया। बोला सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। है ना कितना सुंदर प्रसंग, दिल को छू लेने वाला। प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो, एक दिन हमारे ठाकुर जी की, हमारे ईश की कृपा हम पर जरूर होगी। अगर इस कथा ने दिल को छुआ हो तो जयकारा जरूर लगाना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।